नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, मतलब आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है यहाँ पे, इफ़ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो इसका आंसर क्या होगा, यस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम कैसे बताएंगे। तो डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते, हमको यहाँ पे रफ में इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी बताती हूँ कैसे करना है। देखिए पहला इक्वेशन ये है ना, इसको लिख लीजिए। फिर ये तो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ये है, इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं ना, हम दोनों को प्लस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16, 5y प्लस 3y 8y, 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा यहाँ पर 8x। राइट, अब एक काम करते हैं, क्या करेंगे, देखो हमको वैल्यू किसका चाहिए, x प्लस वाई का चाहिए। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं हर एक टर्म को 8 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पर x मिलेगा, यहाँ पर y, और यहाँ पर मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक टर्म को हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया है। तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मतलब यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 2। समझ में आया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो 2 देखिए कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो प्लीज़ इसको आप टिक कर लीजिएगा। मैं इसको बॉक्स क्यों बना रही हूँ, ताकि आपको ना कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, वैसे तो आपको ऐसे टिक ही करना रहता है, आपको ऐसे ही करना है, हमेशा ऐसे ही करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो। लेकिन मैं बॉक्स में कर देती हूँ ताकि, क्योंकि कभी कभी इधर टिक होता है ना, ऐसा लगता है कि वो मतलब दूसरा कोई टिक हो गया है, तो इसकी वजह से मैं ऐसा बॉक्स में कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, बाकी आपको ऐसे ही करना है, ऐसे टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। When phi is subtracted from length and breadth of the rectangle, the perimeter becomes 26. What is the mathematical form of the statement? अभी सुनिएगा ध्यान से। कोई तो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये L फॉर लेंथ हो गया, B फॉर ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो जब हम लेंथ में से 5 को माइनस करते हैं और ब्रेथ में से 5 को घटाते हैं तो फिर पेरीमीटर कितना होता है 26 होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट के लिए आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताना है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। राइट, अब सुनिए, जब हम इसमें से 5 को माइनस करते हैं और इसमें से 5 को माइनस करते हैं तो फिर हमको पेरीमीटर कितना मिलता है 26 मिलता है। यानी कि इस तरीके से L माइनस 5 प्लस ब्रेथ में से भी 5 को माइनस करना है। ओके, तो फिर हमको आंसर क्या मिलता है 26। राइट, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखो x और y के टर्म में आपको यहाँ पे मतलब ये इक्वेशन दिया गया है, तो हम लोग लेंथ को ना x कंसिडर कर लेते हैं और ब्रेथ को y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी L के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5। समझ में आया कैसे किया हमने। अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, यानी इस तरीके से x माइनस 5 और प्लस वाई माइनस 5 ओके इज इक्वल टू 26। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 फिर x प्लस वाई माइनस 5 मिला करके -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 26। 2 को उधर ले लीजिए, तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आ गया। 10 को उधर ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 प्लस 10, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 23 है ना।
क्या होगा 23। मतलब यहाँ पे हमको इक्वेशन क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। तो ये देखिए ये कहीं पे है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ये देखिए ऑप्शन सी, यानी ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इसको ना इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, काफ़ी इजी था, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आया और पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है तब तो आप आराम से कर लोगे, है ना। इसलिए कहती हूँ आप लोग प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मैथ्स होते हैं ना, ये टोटली बेस्ड होते हैं किन के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। आपने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। जब तक हम कोई लेसन स्टार्ट नहीं किए रहते तब तक हमको वो बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जो ही हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हमको वो इजी लगता है कि नहीं, है ना। तो बस आपको करना है क्या है, प्रैक्टिस करना है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक बार पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years, व्हाट इज द अजय's एज। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले देखो आपको फाइंड क्या करना है, अजय का एज फाइंड आउट करना है, राइट। अजय का एज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तो अजय और विजय की। तो अजय के एज को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। चलो अजय के एज को हमने कंसिडर कर लिया x ईयर्स, ठीक है। और जो विजय है उसके एज को हम कंसिडर कर लेते हैं, विजय के एज को y ईयर्स, ठीक है, x और y ईयर्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनिए ध्यान से, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, यानी जो अजय है ना ये विजय से यंगर मतलब क्या होता है, यस छोटा होता है, यंगर यानी छोटा। तो अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, यानी अजय विजय से छोटा है, कितना साल छोटा है, तो 5 साल छोटा है। देखो यहाँ पे क्या बोला, 5 years। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से, विजय का एज कितना y, ठीक है, अजय का एज कितना x। अब जो अजय है ये विजय से 5 साल छोटा है, 5 साल छोटा, तो कैसे लिखोगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा, इसको आप लिखना है इक्वेशन 1, राइट। और कुछ यहाँ पे कंडीशन दिया गया है क्या, ये देखो, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years, यानी इन दोनों के एजेस का सम कितना होता है, 25 होता है, यानी कि x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 25। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। तो क्या करें, हम दोनों इक्वेशंस को ना प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिखते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, और फिर ये दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले y है ना, तो हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो y को पहले लिख देते हैं, x को बाद में, इज इक्वल टू 25। यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, y 2y और 25 प्लस 5 30, 2 को उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 30/2, यानी कि 15। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, 15। क्या हमको यही निकालना था, व्हाट इज अजय's एज, हमको अजय का एज बताना है। देखो अजय के एज को हमने x ईयर कंसिडर किया है, यानी हमको x का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में ना इस y का वैल्यू 15 मतलब पुट कर देंगे, ठीक है। तो समझिए मैं यही वाला इक्वेशन ले लेती हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो y के प्लेस पे अभी मैं लिखती हूँ 15 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 5। अभी 5 को इधर ले लो, x को उधर, तो 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू x, ठीक है। x को उधर ले लिया, अभी 15 माइनस 5 करेंगे तो 10, यानी अजय का एज कितना है अभी, तो 10 साल। तो यहाँ पे 10 कहाँ पे है, देखिए ध्यान से, कहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन सी, यानी ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। समझ आया आपको कैसे किया हमने, है ना। ये जो कंडीशंस दी गई थी वो आपको समझना ज़रूरी था, और कंडीशन समझ करके हमने इक्वेशन बनाया, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया और उसके बाद हमको हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी यहाँ पर ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसका सॉल्यूशन, कैसे करना है एकदम ध्यान से देखो। पहला इक्वेशन में लिख देती हूँ, दूसरा इक्वेशन,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी इन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो याद रखना इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y का वैल्यू निकालना। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से x और y इन दोनों के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा प्लस y है माइनस y है, मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस करती हूँ तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा और फिर बाद में हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। आपको आता है सॉल्व करने, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, फिर दूसरा वाला इक्वेशन 3x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 5। दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ओके, 5 प्लस 5 10 होता है, प्लस वाई माइनस वाई दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 2x प्लस 3x 5x, 5 को अभी उधर ले लेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। 5 + 5 5 2 10, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 2 मिला। इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, तो इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या है, 2x प्लस वाई 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे हमको 2 लिखना है, तो 2 × 2 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5। 4 को उधर ले लीजिए, तो y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 मतलब 1। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला, है ना। यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, मतलब जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेंगे तो आप लोग सेम करके उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके आगे देखिएगा, यहाँ पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड सब क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको इन्हें सॉल्व करना है, मतलब x और y दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू -1। ये आपका इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब x और y का वैल्यू आपको मिलेगा कैसे, आप ही सोचिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का वेरिएबल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तब तो हम दोनों को प्लस कर ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करें, कैसे करें। क्योंकि देखो जब हमको इसको सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ता है ना। मतलब या तो y के कोएफिशिएंट को हम सेम करेंगे दोनों इक्वेशन में, या फिर x के कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या था कि कोएफिशिएंट दोनों जगह पे सेम था, इसीलिए हमने क्या कर दिया था, दोनों को प्लस कर दिया था, है ना। और साइन भी अपोजिट था तो प्लस कर दिया था। अगर सेम साइन रहता है तो हम क्या करते, माइनस करते। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आया था, अभी आगे आएगा, मैं बताऊँगी। लेकिन अब फिलहाल में आप इसको समझिए। तो क्या करें हम, कुछ आइडिया है आपके पास, क्या कर सकते हैं। तो सुनो, एक काम कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम x के प्लेस पर 2 ला दें या फिर y के प्लेस पर 2 ला दें, आपकी मर्जी। तो चलो इक्वेशन 1 में ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 ला देते हैं। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 3। देखिए 2 × x करेंगे तो 2x माइनस 2 × 2y करेंगे तो 4y, 2 × -1 करेंगे तो -2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस के माइनस। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी क्या है, सेम है, अपोजिट साइन नहीं है, प्लस या माइनस नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो क्या करना है हमें, अपोजिट साइन रहता है तो माइनस करते हैं,
अगर सेम साइन रहता है तो प्लस करते, ठीक है, समझ आया आपको। वैसे हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ की मैं बात कर रही हूँ। सुनिए यहाँ पे देखो प्लस, देखो जब प्लस प्लस रहेगा ना दोनों जगह पे, तब आपको माइनस करना है, और अगर माइनस माइनस रहेगा तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, ठीक है, तभी वो कैंसिल हो पाता है। चलो अभी वो आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, पहले आप इसको समझिए। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से 3 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, इक्वेशन 2 लिखते हैं 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 है 2x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। हमको माइनस करना है ना, तो देखो याद रखना, जब भी आप माइनस करते हो ना तो एक लाइन छोड़ दिया करो। क्यों छोड़ने बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको इस तरीके से माइनस लिखना पड़ता है, इसके लिए, ठीक है। प्लस रहेगा तो सीधा सीधा प्लस लिख दिया चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अभी ध्यान देना, थोड़ा सा बस आप ध्यान दे दो, आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में एक लेसन है स्टार्टिंग में ही, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ओके। मतलब सेम टू सेम यही लेसन आपको पढ़ना है, बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ दे देगा, जैसे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे आगे, इसीलिए यहाँ पे ध्यान से पढ़े रहोगे तो आपको आगे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखो, इधर ये देखो माइनस में है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और ये तो प्लस में ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। चलो बैक करते हैं। अब यहाँ पे -2 नहीं रह गया, बल्कि ये +2 हो गया है। तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और -y + 4y आंसर क्या आएगा, 4 में से 1 को घटा दो। देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता रहेगा समझ में, मैं आपको अलग से करके बताऊंगी, है ना, क्योंकि आपका कुछ भी डाउट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़। देखिए यहाँ पे क्या है, -y + 4y, अभी ये माइनस नहीं है, +4y, तो इसका आंसर क्या आता है, क्या आप बता सकते हो। 4 में से 1 को घटा दो, कितना आएगा, 3 आएगा, 3y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3y + 2x -2x, दोनों हो गए कैंसिल, 3 को अभी उधर ले लीजिए, तो y = 9/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला, 3 मिल गया। y का तो वैल्यू मिल चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ हमको x का भी वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इस y के वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 में करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, ठीक है, पेज नहीं पलट रही हूँ, ताकि आपको इधर ही से आप मैचिंग कर लोगे, स्क्रीनशॉट भी लेने में आसानी होगी, है ना, नहीं तो फिर दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। चलो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है क्या, ये देखो यहाँ पे x - 2y, y के प्लेस पे 3 लिखना है, विच इज़ इक्वल टू -1। तो x - 2 3 = 6, विच इज़ इक्वल टू -1। 6 को उधर ले लीजिए, तो x = -1 + 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ओके। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 मिला। तो ये हो गया आपके सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप लिख सकते हो, और पहले x आता है बाद में y आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 5, 3, ओके। तो यहाँ पे आपका सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो ये भी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, काफ़ी इजी था, एक बार देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन आपके पास 2 इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, ओके। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखती हूँ, x + y = 11, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। देन 2x - 3y विच इज़ इक्वल टू 7, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अभी आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब क्या, x और y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करें, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे देखो इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सेम तो है ही नहीं। तो क्या करें, देखो हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर यहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर हम दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। फिर x के वैल्यू को
किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 3x, 3 इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा 3y, 3 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा 33। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इसको भूल जाइए, इन दोनों को देखिए क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं 2x माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 7 एंड 3 क्या है 3x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 33। दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन, 7 प्लस 33 कितना हो जाएगा 40, माइनस 3y प्लस 3y दोनों कैंसिल, 2x प्लस 3x 5x, 5 को अभी उधर ले लीजिए तो 40/5 और इसको कैंसिल करो, 5 1 5, 5 8 इज 40, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 8 मिला, राइट। अब हमको y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस x के वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, x के प्लेस पे अभी हमको 8 रखना है तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 8 को उधर ले लीजिए तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, यानी कि आंसर क्या मिलेगा हमको, देखो 8 9 10 11 कितना आया 3, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। समझ आया आपको। तो यहाँ पे लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू सबसे पहले लिखना 8, फिर y का वैल्यू लिखना 8, 3। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अभी साथ साथ में पहले आप इसको देखो एक बार, उसके बाद मैं आपको चौथा वाला भी बताती हूँ। चलो अभी अगला वाला देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप देखना। 4th वन 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू -2 एंड 3x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ ना फिर हमारा आंसर भी गलत आएगा। चलिए हमने तो राइट क्वेश्चन लिखा है, कुछ भी गलत नहीं है। अभी इसे आपको करना है सॉल्व। ओके, तो ये आपका इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है 3x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है प्लस वाई माइनस वाई, मतलब अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे प्लस करेंगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए अभी दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो ये स्टेटमेंट लिखना आपको भूलना नहीं है, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, क्योंकि एग्जाम में इसके अगर आपने ये नहीं लिखा ना तो इसके ऊपर आपके मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपकी गलती ढूंढी जाती है ना कि आपने गलती कहाँ पे की है, इसलिए आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, हर एक स्टेटमेंट लिख करके बताना है 1 and 2। ठीक है, तो अभी इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू -2। इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस जब हम करते हैं तो आपको लाइन छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब माइनस करते हो तभी एक लाइन छोड़ा करो। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अभी ध्यान देना -2 प्लस 7, -2 प्लस 7 कितना होगा -2 और प्लस 7, यानी 7 में से आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x। फिर x इज इक्वल टू 5 को उधर ले लीजिए अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, यानी कि हमको x का वैल्यू क्या मिला 1। यहाँ पर लिख देते देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या है x का वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो आपके ऊपर है, किसी में भी रखो आंसर तो सेम ही आएगा। चलो इक्वेशन 2 में रखते हैं, हर बार 1 में रख रहे थे तो आप सोचोगे कि 1 में ही रखना है क्या, नहीं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, जो भी वैल्यू है ना वो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग
x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 7। x के प्लेस पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 7। तो 3 1 सा क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 3 को अभी उधर ले लीजिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आया 4। ठीक है, अब ध्यान देना ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। ओके, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या हो गया, -4। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए ये आपका 5th सब क्वेश्चन है। अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ पहला वाला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 1 है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब सोचिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि कोएफिशिएंट्स तो सेम है ही नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे होगा, आप कुछ सोच पा रहे हैं, सोचिए क्या कर सकते हैं हम। तो देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 ला सकते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। और मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहती हूँ, जैसे आज आप सुन पा रहे होंगे कि मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, है ना, तो मेरे मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ आप लोग मैनेज करना, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर रेगुलर जैसे वीडियोस मैं आपको मेरी आवाज़ आती थी वैसे ही आएगी, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके वजह से। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मतलब ऐसा तो मैं बोल रही हूँ जिससे आप समझ पाओ, ऐसा नहीं है कि आप समझ ही नहीं सकते, राइट। तो थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ओके, चलो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 2 सा 4x, फिर 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y, और 2 5 सा 10, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 और 3 को देखना, इसको मत देखना। हाँ, क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 11। इक्वेशन 3 क्या है, 4x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 10। प्लस करना है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, 11 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 21। 2y माइनस 2y कैंसिल, 4x 3x क्या हो जाएगा, 7x। 7 को उधर ले लीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 से 7, 7 3 से 21, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला, राइट। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस वैल्यू को, x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 5। अभी x के प्लेस पे 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 3 सा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब एक काम करते हैं, माइनस वाई को इधर ही रहने देते, 6 को उधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 6 करेंगे तो -1, माइनस से माइनस कट गया, मतलब y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ आया आपको। तो आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और y का वैल्यू 1 है। बस ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया, देखा कितना आसान है, ज़्यादा कुछ उसमें है ही नहीं, सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान है ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको परेशानी हो रही होगी। क्या करना है, बस हमको कोएफिशिएंट को सेम करना है, उसके बाद सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, चलो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जो मेथड हम लोग कर रहे हैं ये क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड होता है। ओके, चलो एक और मेथड मैं बता देती हूँ, अगर आपको वो मेथड इजी लगता है तो आप उस मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आप, मतलब आपको देखो
आपको अगर क्वेश्चन में बोला है कि आप इसी मेथड से करो, तब तो आपको उसी मेथड से करना है, लेकिन अगर कुछ बोला ही नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोग को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देती हूँ, वो भी ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, आपको हर एक मेथड सीख करके रखना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, इसीलिए सब कुछ सीख करके रखो। चलो वो भी बता देती हूँ, है ना, वो भी क्यों छोड़ूँ मैं, सब चीज़ हम लोग सीख के रखेंगे। ये है आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। चलो लाइन से लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। पहला इक्वेशन x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आया क्वेश्चन था, हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके लिख दिया। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, या तो पहला इक्वेशन ले लो या फिर दूसरा इक्वेशन ले लो, आप कौन सा इक्वेशन लेना चाहोगे, कोई भी ले सकते हो, कोई भी, कौन से लेना चाहोगे। चलो इक्वेशन 1 ही ले लेते, पहले 1 है तो 1 को ही ले लेते। चलो यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से, किसी एक वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी सबको उधर। तो किसे रखना चाहोगे, y को इधर रखना चाहोगे या फिर x को। चलो x को इधर रखते हैं, x को इधर रखा, बाकी सबको उधर, तो -2y उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -2 + 2y, है ना। देखो x का वैल्यू आपको क्या मिला है, देखो अगर इसको भी आप समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन को लिखा, एक वेरिएबल को इधर रखा, मतलब इधर लेफ्ट साइड में, और बाकी सबको राइट साइड में ले लिया, ओके। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिला है -2 + 2y। तो क्या करेंगे, हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 2 है, तो वहाँ पे x के प्लेस पे आपको ये लिखना है। चलिए लिखते हैं, x के प्लेस पर क्या लिखोगे, -2 + 2y, फिर क्या है +2y विच इज़ इक्वल टू 10। अभी देखिएगा -2 को उधर ले लीजिए, तो यहाँ पे देखो 2y + 2y क्या हो जाएगा, 4y विच इज़ इक्वल टू 10, -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, फिर 4y इज़ इक्वल टू 10 + 2 12, 4 को उधर ले लीजिए, तो y इज़ इक्वल टू 12/4, 4 1 = 4, 4 3 = 12। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हमको क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो इस y के वैल्यू को ना इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो x का वैल्यू हमको मिला था इसमें, ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ऐसा नाम दे देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, ओके। तो क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 + 2 इंटू वाई के प्लेस पे 3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -2, एकदम ध्यान से आप देखते जाना, -2 + 2 3 = 6, तो 6 - 2 करने पे क्या आता है 4, यानी यहाँ पर x का वैल्यू हमको क्या मिला, 4 मिला, ओके। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर x, y विच इज़ इक्वल टू, x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 3 आया, ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। देखिए इसको, तो देखा आपने ये कौन सा मेथड था, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो ये लास्ट में मैंने आपको ये मेथड भी सिखा दिया, ताकि अगर आपसे कभी कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछे कि क्या होता है तो आप बता सकते हो, है ना। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में उसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं, आप समझ सकते हो, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन लिखती हूँ। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या करना है आपको, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को सेम करके यहाँ पर जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस लाइन से ये समझ जाओ कि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इसी मेथड में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को सेम करते हैं, इक्वल करते हैं,
है ना। बाकी दूसरा मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें हम कहाँ कोएफिशिएंट्स को सेम करते हैं ना। तो यहाँ पे बोला है कि आपको उसी मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। एलिमिनेशन मेथड लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, तब हम समझ गए कि यहाँ पर हमको एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सम्स को सॉल्व किया, सेम टू सेम उसी तरीके से इसको भी कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। पहला इक्वेशन है 3x - 4y विच इज़ इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। 2 क्या है, 5x + 2y विच इज़ इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग कोएफिशिएंट्स को सेम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, अलग अलग है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये भी अलग है। तो एक काम कर सकते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को सेम कर सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इक्वेशन 2 में। ठीक है, देखो अगर मैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर बाद में दोनों को प्लस करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, 10x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर dीजिए, 4y हो जाएगा। 2 3 = 6, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को प्लस कर दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 4y = 7, और इक्वेशन 3 है 10x + 4y = 6। क्या करना है, हमको प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन। 6 + 7 क्या हो जाएगा, 13, -4y + 4y दोनों कैंसिल, 3x + 10x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13x। ठीक है, अभी 13 को उधर ले लीजिए, तो x = 13/13 हो जाएगा, यानी 1। x का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पर मैं लिखती हूँ x = 1। अब हमको y का वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, इस x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना है पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 3x, देखो यहाँ पे क्या है 3x, x के प्लेस पे हमको 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, -4y = 7। 3 1 जा 3 हो जाएगा, -4y = 7। 3 को उधर ले लीजिए, तो -4y विच इज़ इक्वल टू 7 - 3। अब y = 7 - 3 करेंगे तो 4, इस 4 को उधर ले लीजिए, -4, 4 से 4 कैंसिल, यानी -1। y का वैल्यू हमको क्या मिला यहाँ पर, -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर x = क्या आया, 1 आया, y = -1 आया। देखिए आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ऐसे भी आप इसका आंसर लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलेगा, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो, बस लिखो। हाँ, सही सही आंसर निकाल करके आपको बस लिखना है। ठीक है ना, चलो ये तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी दूसरा इक्वेशन देखते हैं, मतलब दूसरा सब क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड सब क्वेश्चन मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशंस लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार। टेक्स्ट बुक में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही। तो इक्वेशन क्या है, पहला वाला मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला वाला इक्वेशन है यहाँ पर 5x + 7y = 17, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 4, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेम करना है और फिर बाद में इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम सेम कर सकते हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे है 5x, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 2। तो क्या करें, हम क्या करें, देखो एक काम कर सकते हैं, इसमें ना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखो आपके पास दो ऑप्शन, या तो इन दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम करो या फिर इन दोनों को, आपकी मर्जी, आप चाहे जिसे करो। अगर आप इसको करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें ना
7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर इन दोनों को भी सेम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। तो अगर हम इसको सेम करेंगे तो हमें देखो, अगर हम इन दोनों को सेम करेंगे ना तो सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सेम करती हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट क्या रहेगा मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 7, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 5 सा 10x हो जाएगा, 7 2 सा 14y हो जाएगा, 17 2 सा क्या हो जाएगा 34, राइट, है ना। सब कुछ सही है, कुछ भी गलत तो नहीं है, हाँ एकदम सही जा रहे हैं। ये आपका इक्वेशन 3 है। अभी इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 सा 21x, 7 2 सा 14y, 7 4 सा 28, ये हो गया आपका 4 इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है, प्लस करना है, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ, आप देखते जाइएगा। दोनों इक्वेशंस को मैं लिखती हूँ 10x + 14y इज इक्वल टू 34 और इक्वेशन 4 है 21x - 14y विच इज़ इक्वल टू 20 है। दोनों को क्या करना है जी, प्लस करना है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन, 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है। 12 का 2 कैरी आ गया 1, हिंदी में हम इसको हासिल कहते हैं, ठीक है। 3 2 5 1 6, यहाँ पर आ गया 62। 14y - 14y कैंसिल, 10x + 21x 31x, ठीक है। अब 31 को उधर ले लीजिए तो 62/31, 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा क्या हो जाएगा 62, यानी x का वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x का वैल्यू तो हमको मिल चुका है, अब हमको y का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो किस में रखना चाहोगे आप भी सोचिए, 1 में 2 में 3 में, किसी में भी रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये वैल्यू हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो इक्वेशन 3 में रख देते हैं, 3 में है ना, बहुत बड़ा दिख रहा है, चलो 3 में नहीं रखेंगे, 1 में ही रखते हैं। छोटे इक्वेशन में ही रखा करो, ऐसे बड़ा करोगे तो फिर वो कैलकुलेशन वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर आपका टाइम ही बर्बाद होगा वैसे तो, है ना। इसीलिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करने का। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। वैसे आप 3 में भी कर सकते थे, है ना, चलो 3 में ही कर लेते, लेकिन एग्ज़ाम में आप सिंपल में ही करना, मतलब जो सिंपल इक्वेशन दिखेगा उसी में ही वैल्यूज पुट करना। मैं तो यहाँ पे आप लोग को समझा रही हूँ, तो यहाँ पे अगर टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में तो टाइम लिमिटेड रहता है ना, इसीलिए आपको क्या करना है, मतलब सोच समझ करके कोई भी इक्वेशन उठाना है ताकि उसमें वो जल्दी से हो जाए, ओके। मैंने अभी बोल दिया था 3, तो मैं 3 ही ले रही हूँ। इक्वेशन 3 आपका ये है, चलो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले। तो अभी इसमें x का वैल्यू 2 रखना है, तो 10 × 2 + 14y विच इज़ इक्वल टू 34। 10 2 सा क्या हो जाएगा 20 + 14y इज इक्वल टू 34। 20 को उधर ले लीजिए तो 14y इज इक्वल टू 34 - 20, y इज इक्वल टू 34 - 20 करेंगे तो 4, 3 - 2 करेंगे तो 1। अभी 14 को उधर ले लीजिए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। समझ आया, ये भी काफ़ी इजी था, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट तो था नहीं। ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, ये सचमुच में बड़ा ही आसान है, और ऐसा ही एक लेसन आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप इसके लिए तैयार रहना। वैसे आपको अगर ये आ रहा है समझ, तो वो 10th स्टैंडर्ड का भी समझ में आ ही जाएगा,
है ना, क्योंकि सेम टू सेम यही सब कुछ है। वहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, और इसके अलावा और भी 2 एक्स्ट्रा मेथड्स आएंगे, वो जब आएगा तो आप पढ़ना। फिलहाल में तो बस अभी आप 2 ही मेथड सीखो। चलो ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, ये आपका पहला इक्वेशन है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपका इक्वेशन 1 है। और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो सेम हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक काम करते हैं हम ना, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ना। फिर बाद में यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है x के वेरिएबल्स के सेम हो जाएंगे, फिर बाद में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30, यहाँ पे आ गया माइनस 30, ये हो गया आपका इक्वेशन 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो सोचिए क्या करना है। तो देखिए एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्टिंग, देखो ऐसा नहीं है कि आप 3 में से 2 को ही घटाओगे, इसमें से इसको भी घटा सकते हो, आपको आंसर एकदम सही मिलेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ओके। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए। इक्वेशन 3 को सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। माइनस करना है ना तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ओके। 30 माइनस, अभी ये यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस 30 प्लस 12 क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पेज पर लिख करके देखिए, यहाँ पे माइनस 30 प्लस 12, तो इसका आंसर आप मुझे क्या बताओगे, क्या करोगे आप, 30 में से 12 को माइनस करोगे, राइट। तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, 18 आ गया, बराबर। अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो देखो बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो ये माइनस में आ जाएगा -18, ओके। यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला -18। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो -6y प्लस 5y, मतलब क्या, देखो -6 प्लस 5, आंसर क्या आएगा -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -y, है ना, समझ आ रहा है। और देखो प्लस 3x माइनस 3x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला जी 18 मिला, यहाँ पर हमने लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे हम, तो इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको तो पता ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना चाहोगे, मैंने बोला था ना छोटा से छोटा इक्वेशन लेने का, तो पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है, x माइनस 2y, y के देखो यहाँ पे 2y है ना, y के प्लेस पे हमको क्या लिखना है 18, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 18 विच इज इक्वल टू -10। अभी x माइनस 18 2 से क्या होता है, तो 18 यहाँ पे, हाँ देखो 36 हो जाएगा। अभी ये जो -36 है इसको उधर ले लो, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 36। अब x इज इक्वल टू 36 माइनस 10 कर दीजिए 26, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिला जी 26, ओके। यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 26 और y का वैल्यू क्या आ गया 18, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सब क्वेश्चन क्या है, 4th वन, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। इसमें पहला इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, सोचिए। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे ओनली x है, यहाँ पे y है।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक काम कर सकते हो, या तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें, ठीक है, किसी में भी कर सकते हो। तो चलो इक्वेशन 2 में कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 4y, 4 4 ज़ा 16y, और यहाँ पर 16 4 ज़ा क्या होता है 64। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इस 2 को भूल जाइए। अब एक काम करते सुनिए, इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस कर देते। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने है 4x प्लस 16y इज इक्वल टू 64। और इक्वेशन 1 क्या है 1, हाँ 1 ही देखना था ना हमको। तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 34। क्या करना है हमको, माइनस करना है, तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, यहाँ पर आ गया 30, ओके। 16y माइनस वाई क्या हो जाएगा 15y, यहाँ पर क्या होगा प्लस 4x माइनस 4x दोनों कैंसिल, ओके। अब 15 को उधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला 2 मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे। ये हमको कैसे मिलेगा, इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। आप लोग देख पा रहे होंगे इक्वेशन 1 को, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इसमें हम क्या करेंगे y का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस वाई कितना है 2 इज इक्वल टू 34। फिर 4x इज इक्वल टू 2 को उधर ले लीजिए, 34 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 32। फिर 4 को, ये 4 को उधर ले लीजिए तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, 4 8 ज़ा क्या होता है 32, यानी x का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिला 8 मिला, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो हर एक सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, 1 2 3 और ये लास्ट में हमने 4th वन किया। देखो एक बार, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 4th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अगेन आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, है ना। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, बार बार ये साइमल्टेनियस क्यों आ रहा है, आखिर ये साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुन लो, जब हम एक साथ दो इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, ओके। सो याद रखना इसको। चलो देखते हैं क्या करना है हमको। देखो एक काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अपॉन में नंबर्स है ना इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये हटेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है कि नहीं। चलो करते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तब आप डायरेक्टली सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों को यहाँ से हटाने की कोशिश करना, जैसे हमको पहले इक्वेशंस मिलते थे वैसे फॉर्म में लाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना, 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा y में, तो क्या हो जाएगा 3y। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। ये सारी चीज़ें आपने पहले सीखी है। अब 12 इधर डिवाइड में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 4 से क्या होता है 48। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये पहले जैसा हो गया ना। अभी इस इक्वेशन को भी हम लोग इसी के जैसा करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन मैं लिखती हूँ,
अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू एक्स किया तो 4x माइनस 2 इंटू वाई किया तो 2y, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1। अभी 8 को उधर ले लीजिए तो ये इधर डिवाइड में, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में, यानी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 इंटू 1 हो जाएगा। मतलब क्या, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 1 सा 8, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, समझ में आया आपको। अब ये पहले जैसा हुआ कि नहीं, ध्यान से देखिए, पहले जैसा हो गया है, राइट। अभी जैसे आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा क्या, हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। मतलब हम एक काम करते हैं, 3 में से 4 को हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 को पहले लिखते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। 4 को लिखते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे प्लस हो गया। 48 माइनस 8 करने पे 40 आता है, और 3y प्लस 2y, देखो यहाँ से माइनस जा चुका है, तो क्या हो जाएगा 5y, और यहाँ पर प्लस 4x माइनस 4x, आपको पता ही है दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 5 को उधर ले लीजिए तो 40 अपॉन 5 कैंसिल करिए, 5 1 से 5, 5 8 से 40, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला, 8 मिला, राइट। समझ आया क्या। अब हम क्या करेंगे, तो इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर 4 में पुट कर देंगे, राइट। चलिए करते हैं। वैसे आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इक्वेशन 1 और 2 में नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, आपको क्या लगता है बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक्चुअली हमको एक बार ट्राई करना चाहिए। चलो इक्वेशन 1 में ना रख करके देखते हैं क्या हमको आंसर मिलता है। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, क्योंकि अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती ना तो खुद से अपना ट्राई करके देखा करो। ओके, तो चलो पहला इक्वेशन में लिखती हूँ, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, 8 आया है, तो यहाँ पर y के प्लेस पर 8 रखेंगे, 3 प्लस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4, 4 1 से 4, 4 2 से 8, राइट। 2 को उधर ले लेते तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करने पे क्या आता है, 2 आता है। 3 को उधर ले लीजिए तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 6 मिला। तो क्या x का वैल्यू 6 ही आएगा। चलो इक्वेशन 3 में रख करके एक बार देख लेते हैं, या फिर इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 4। ओके, इक्वेशन 4 आपका ये है आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हो। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, y के प्लेस पर 8 रखना है, तो 4x माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, फिर 4x माइनस 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू 8, 16 को उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 16, फिर यहाँ पे 4x इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करना है तो 8 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 24, 4 को अभी उधर ले लीजिए तो 24 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 1 सा 4 और 4 4 सा 16, 4 5 24, 6 ज़ा 24, यहाँ पे क्या आ गया 6। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला हमको, 6 मिला। और जब हमने इक्वेशन 1 में रखा था तो भी हमको x का वैल्यू 6 मिला था। यानी आप इस वैल्यू को चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इसमें भी कर सकते हो, या फिर इसमें किसी में भी करोगे आपको आंसर राइट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि ये फ्रैक्शन वाला करने से अच्छा है कि सिंपल इक्वेशन में पुट करो ना, आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। ऐसा क्या ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है ना। जो इक्वेशन इजी दिखे उसी में पुट किया करो। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आप इसका आंसर लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 8। समझ में आया। तो बस ये है आपका फाइनल आंसर। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, समझने की कोशिश करोगे समझ आएगा। चलिए अभी हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, अपॉन में से इस नंबर को हटाना है। तो कैसे हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो करते हैं।
तो यहाँ पर ये पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं, x/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x प्लस 3 से क्या हो जाएगा 15y अपॉन, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 1 सा 3 इज इक्वल टू 13। अब 3 को उधर ले लेते हैं तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए कुछ इस तरीके से। तो 13 3 का क्या होता है 39, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को लिखते हैं, 2x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 19। अगेन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 4x प्लस 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y, 1 2 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 19। 2 को उधर ले लेते हैं तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 इंटू 2, मतलब क्या मिलेगा हमको यहाँ पे इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, सॉरी 19 2 ज़ा क्या होता है 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 1 3 38। ओके, ये आपका इक्वेशन 4। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सोचिए। यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 ये है और इक्वेशन 4 ये है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स तो यहाँ पर सेम है ही नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। यहाँ पे 15y है, यहाँ पे खाली बस 1y है। तो क्या करें हम, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है? कोएफिशिएंट्स को हम कैसे सेम कर सकते हैं? अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप y के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो या फिर x के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो। तो यहाँ पे हमको किसके कोएफिशिएंट्स को सेम करना चाहिए? चलो x के कोएफिशिएंट्स को सेम करते हैं, क्योंकि अगर हम y का करने गए ना तो इसमें हमको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचिए 15 यानी कितना बड़ा नंबर, यहाँ पे अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, है ना। इसलिए एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 4। चलो इक्वेशन 3 आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हो। 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 4x आएगा। 15 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 15 4 सा क्या होता है 60 होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 60y। अब 4 का मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो 4 9 से क्या होता है 36, कैरी 3 3 4 सा 12 13 14 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को देखिएगा और 5 को देखिएगा, क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो इक्वेशन 5 में से 4 को घटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। ओके, तो इक्वेशन 5 को सबसे पहले लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 5वें में से चौथे को ही क्यों माइनस कर रही हूँ, मैंने इसमें से इसको क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप चाहो तो इसमें से इसको, उसमें से इसको, किसमें से भी माइनस करो, आंसर तो सही ही मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे यहाँ पे देखो बड़े बड़े वैल्यूज़ है, ठीक है, तो बड़े में से हमेशा छोटे को ही माइनस करना चाहिए, ऐसा हमने सीखा है, मतलब ऐसा ही हम लोग नॉर्मली करते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से मैं इसको माइनस कर रही हूँ। वैसे ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है, छोटे में से बड़े को भी माइनस कर सकते हो। चलो देखो, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, मतलब टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। देखो डाउट्स आप कुछ भी बस मतलब कोई भी डाउट आए ना तो आप ऐसे मन में ही मत रखा करो, बल्कि पूछा करो। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, उसके बाद आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम, ठीक है, उस पर भी पूछ सकते हो। हमारा SK क्लास का ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो उस पर भी आप पूछ सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन मैंने दिया था, यस कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सबका कमेंट देखती हूँ, कोई ऐसा होता होगा जो छूट जाता होगा, वैसे तो मैं सबका देखती ही हूँ, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक होकर कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है।
चलो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पांचवा इक्वेशन लिखा, चौथे को लिखते हैं। क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। चलो 156 में से 38 को माइनस करना है, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8। यहाँ पे 16 कैसे आया, इसने इसको एक कैरी दिया था, है ना। अभी यहाँ पे कितना बचा है, 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पर 1, क्या आ गया 118, 118। 60y माइनस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 59y, और 4x माइनस 4x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, राइट। अभी एक काम करते हैं, 59 को उधर ले लेते तो 118/59। अब आप सोचिए कि ये दोनों नंबर्स कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिससे कैंसिल हो सकते हैं। सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ऐसा कोई नंबर मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 59 1 ज़ा 59 और 59 2 ज़ा क्या हो जाएगा 118। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। वैसा नंबर तो कुछ मिला नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके, जैसे मैंने 2 चेक किया, 3 चेक किया, तो ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन 59 2 ज़ा 118 होता है। मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 11, देखो 118 आया ना, तो हम डायरेक्टली कर देते 59 1 ज़ा 59 2 ज़ा, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू हमको क्या मिला 2 मिला, राइट। अब क्या करेंगे, हम इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैंने आपको बार बार बोला है कोई छोटा सा इक्वेशन लिया करो, आसान सा इक्वेशन, ठीक है। तो चलो कौन सा इक्वेशन ले, इक्वेशन 4 ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। यहाँ पर लिखते हैं 4x प्लस वाई के प्लेस पर क्या लिखना है 2 इज इक्वल टू 38। चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, 2 को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 2 मतलब 36। 4 को भी उधर ले लेंगे, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, 4 1 सा 4 और 4 9 सा 36, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 9। ओके, तो देखिए यहाँ पर y का भी वैल्यू मिला, x का भी वैल्यू मिला। यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी एक और यहाँ पे लास्ट सब क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो आप पहले इसको देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसके बाद मैं आपको अगला वाला भी बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है ना। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, पर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का। चलो इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। अभी इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में क्या होता था, नीचे कोई नंबर रहता था, वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते थे, है ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करें, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे सुनो, 1/x को हम कंसिडर करेंगे u और 1/y को हम कंसिडर करेंगे v। आप m n भी ले सकते हो, a और b भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा सुनिएगा, यहाँ पे क्या है 2/x है, 2/x। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 1/x के प्लेस पे मैंने u लिया है, ठीक है। तो चलो पहला सवाल है ना, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे क्या है 2/x, तो इसको और मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ 2, फिर 1/x अलग करके लिख सकती हूँ, राइट। अब सुनिए, यहाँ पे लिखा 2, 1/x के प्लेस पर u, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2u, ठीक है। उसी तरीके से 3/y है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3v लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे किया। चलो ये भी बता देती हूँ, 3/y है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 3 फिर 1/y, 1/y को कंसिडर क्या किया है v, तो यहाँ पर लिख दिया v। ओके, क्लियर है, ऐसे ही करना है। चलो अभी करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2u प्लस 3/y है ना, तो क्या लिखेंगे 3v और यहाँ पे 13। ये हो गया आपका इक्वेशन 3 और इक्वेशन यहाँ पे 2। इसमें देखो 1/x के प्लेस पर u रखेंगे, 1/y के प्लेस पर v रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए आगे आप कर सकते हो कि नहीं, पहले जैसा हुआ कि नहीं, है ना। ये देखने में लग रहा था कि कुछ हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। कोएफिशिएंट तो सेम है ही नहीं, करना पड़ेगा हमको। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? देखो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 3 में ना हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 3 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8u प्लस 4 3 ज़ा 12v और 13 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 1 और 9 आएगा, 1 मिनट, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 52, 13 4 ज़ा 52। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15u माइनस 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, समझ में आया इतना? अभी क्या करेंगे हम, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, चलो दोनों को प्लस कर देते हैं। पहला इक्वेशन 5 है 8u प्लस 12v विच इज़ इक्वल टू 52 और 6 वाला इक्वेशन है 15u माइनस 12v विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। चलो प्लस करना है ना, तो लाइन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 52 माइनस 6, तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ गया 4, 46। यहाँ पर देखो प्लस 12v माइनस 12v दोनों हो गए कैंसिल। 8u प्लस 15u, तो 8 और 5 क्या होता है 13, हासिल 1 2, यहाँ पे आ गया 23v। ठीक है, 23u। ओके, मतलब 23u। ओके, यहाँ पे इक्वल, अभी 23 को उधर ले लेते तो u इज इक्वल टू 46 अपॉन 23। 23 1 ज़ा 23 2 ज़ा, यानी u का वैल्यू आपको क्या मिला 2 मिला, राइट। अब हमको v का वैल्यू चाहिए, ये तो u का वैल्यू मिल गया हमको, अब हमको v का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 4 5 6 किसी में भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए पुटिंग u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं 3। ठीक है, इक्वेशन 3 आपका क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, तो u के प्लेस पर आपको 2 रखना है, यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3v इज इक्वल टू 13, 4 को उधर ले लेते हैं तो 3v इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9, अभी 3 को उधर ले लेते तो v इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स v का वैल्यू हमको क्या मिला 3 मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको u का वैल्यू मिल चुका है, v का वैल्यू मिल चुका है, लेकिन क्या आपको ये निकालना था, नहीं, हमको x और y का वैल्यू चाहिए, है ना। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y का वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, 1/x इज इक्वल टू यू। यहाँ पर लिखते हैं कि 1/x इज इक्वल टू यू। अभी u का वैल्यू क्या आया है 2 आया है, मतलब क्या हो गया 1/x इज इक्वल टू 2, राइट, समझ आ रहा है। अब एक काम करते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं, x को उधर, मतलब x को उधर ले लिया, 2 को इधर, तो क्या हो गया 1/2। ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से y का भी वैल्यू आएगा। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया 1/y इज इक्वल टू v, है ना। यहाँ पर लिखते हैं 1/y इज इक्वल टू v। अब 1/y v इज इक्वल टू कितना है 3। अब एक काम करते हैं, y को इधर 3 को इधर ले लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, y को इधर ले लिया 3 को इधर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आया? तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए x का वैल्यू ये आया, y का वैल्यू ये आया। ये देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व कर लिया है।
अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में सारे सम्स बताने लगूँ तो, है ना। तो ये जो बाकी के सम्स है ना 5 to 10, ये सम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।